नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। बताइए। देखो, आपने यूँ कहा मोदी जी कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते। पहले तो आपको मोदी जी नहीं कहते, जनता बोल रही है ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते। मैं जवाब देता हूँ। जो नीति आयोग में ब्यूरोक्रेट्स हैं मैक्सिमम 30 ब्यूरोक्रेट्स, मोदी जी ने एक चपरासी और एक ड्राइवर के लिए 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है। एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए IAS होना जरूरी है। मोदी जी ने 25 आदमियों को फर्जी IAS की डिग्री देके ब्यूरोक्रेट्स बनाया है। कौन कौन है वो? देखिए भाई साहब, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन मैं वो गुजरात के हैं, गुजरात कैडर के हैं, गुजरात के हैं। आपने उसके खिलाफ सर, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि किसी को फर्जी IAS बनाया हुआ है। फर्जी IAS बनाया नहीं हुआ तो इसके आपके पास कोई सबूत है? सबूत आप जाके गलत, बिल्कुल गलत नहीं है वहाँ पे। गलत हूँ तो आप बताओ। 100% सबूत की बात। बिल्कुल। आप मीडिया वाले अखबार नहीं पढ़ते? अच्छा चलो सुन लो, जो इकोनॉमिस्ट है हमारा, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है, आपको पता है हिस्ट्री में एमए है वो इकोनॉमिस्ट है। आपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था उसके हाथ में दे दी। उर्जित पटेल थे, उन्होंने नोटबंदी के लिए मना किया था, और नोटबंदी में किसका फायदा हुआ? अब सबसे बड़ी बात आपको चीज बताओ, उर्जित पटेल तो उन्हीं अंबानी के बहनोई हैं, आपको अगर ना पता हो तो। ऐसा है ना, अगर यहाँ पे बहुत लोग बीजेपी के हैं, लेकिन वो बीजेपी के हैं, वो मोदी और अमित शाह के नहीं है। अब आधे बीजेपी वालों को पता लग गया, जो सरकार चल रही है 4 आदमी चला रहे हैं। 340 सांसद, बताओ, ये कानून बना, एक सांसद बुद्धिजीवी हैं। किसी सांसद को 99% ये कानून सही है, 1% कमी नहीं नजर आई जिनको हम वोट देते हैं। मुजफ्फरनगर का सांसद है बलियान जी, यहाँ के VK सिंह जी हैं या तोमर जी हैं, सबको सांसद बनाया, तो एक कमी तो आपको नजर आती। ये क्या है, रिमोट कंट्रोल की सरकार ना मनमोहन सिंह के टाइम नहीं थी तो थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा रिमोट कंट्रोल है। 4 गुजराती पूरे देश की सरकार चला रहे हैं। अब हम तो इन्हें राम समझ के लाए थे, हमें क्या पता था ये रावण वाला काम करेंगे। और पंजाब की जो आपने बताई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी आड़तियों में आज तक वो रेट नहीं पड़े, इसी समय आड़तियों के रेट पड़ने शुरू हो गए। ये CBI का दुरुपयोग करते हैं, ये जग जाहिर है, सारी सरकारें करती हैं। हाँ, ये बोलो, सारी सरकारें करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकार करती है, हर सरकार। और ये CBI को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। इस समय आड़तियों के क्यों, बाद में रेट डाल लेना। हम ना किसी से उम्मीद रख सकते हैं, मोदी जी से नहीं रख सकते। तो भैया, जीत का ये आधार नहीं है कि कोई आदमी सही है गलत है। चौकीदार एक पाप का घड़ा होता है, वो जल्दी से बढ़ता नहीं। वो जब बढ़ता है ना, तब वो फट जाता है, जैसे कांग्रेस का फट। हम ये बता बेटा, हमसे एक बात बता दे भैया, दिल्ली में क्या आग लग रही है, हम जाने में क्या दिक्कत है? पहला जो है मनमोहन सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ही खूब दिल्ली जाओ, बात करे, किसान बात करे, किसान सुनाए। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? डर लग रहा है किसान से? इनको पता सरकार, किसान दिल्ली जाएगा, हो तो गई दिल्ली जाए, कहाँ वार्ता 26 है, वार्ता कुछ नहीं हो रही है। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, झूठ बोल रहा है। क्या है? झूठ बात है, हम झूठ बोल रहा है। दिल्ली जाएंगे, हर आदमी जाएंगे। हमें दिल्ली पे हर किसी का अधिकार है, कोई भी भारत का देश की राजधानी है, देश और दुनिया के लोगों का। पर क्यों रोक रहे हमने? क्यों पुलिस बैठा रखी है? सबका साथ क्यों रोक रहे हमने? क्या व्यवस्था खराब हो जाएगी? क्या हो जाएगा? यहाँ तो नहीं व्यवस्था खराब। इतनी जनता जाएगी एक साथ दिल्ली में, जनता पागल है। मतलब ऐसा है मैदान में वहाँ से व्यवस्था खराब नहीं हुई क्या? तो भाड़े वाले सरकार ने अपने पक्ष में बता रहे कि किसान बुलाए थे परसों, जब व्यवस्था खराब नहीं हुई क्या? जब नहीं बताओ, तब व्यवस्था खराब नहीं हुई क्या? सरकार का कहना है व्यवस्था देखो, सुनो, अगर इतनी जनता एक साथ आएगी तो व्यवस्था खराब जाएगी। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहा, व्यवस्था खराब नहीं होने देगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन सरकार को अपनी नियत पे ही शक है। सरकार कह रही है कि वहाँ पब्लिक पहुंच जाएगी, अव्यवस्था नहीं होगी। किसानों ने कभी देश में अव्यवस्था नहीं की है, आज तक का रिकॉर्ड है। जितने भी आंदोलन चले हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, देश का किसान देश की रीढ़ है, वो कभी अव्यवस्था नहीं करेगा। वो देश की जनता को खिलाता पिलाता है। सुनो एक सेकंड, वो देश की जनता को खिलाता पिलाता है, वो अव्यवस्था नहीं करेगा। ये सरकार डर गई है, क्योंकि जब सरकार गलत कानून ले आई है तो वो अपने आप डर रही है। सरकार, कोई भी किसान, वहाँ पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं देश में, किसान ना तोड़ फोड़ करेगा ना शांति भंग करेगा, क्योंकि ये किसानों का भी देश है।
ये किसानों का ही देश है, किसान इसकी रीढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ सरकार को गलतफहमी हो गई ये है। कह रही है कि हम संशोधन, सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड, कमेटी बुलाई, उसमें एक 35 लोगों की कमेटी गई, किसानों की नेता गए सारे, लेकिन अब किसानों का कहना है हाँ या ना में जवाब दो। अगर ऐसे दोनों लोग अड़ेंगे तो कैसे समाधान निकलेगा? मुख्य बात समाधान ये तो तभी है निकलेगा ना सरकार ने भी जब मान संशोधन लिया पे अड़ेंगे। है। सरकार ने भी मान लिया श्रीमान जी कि सरकार ने भी ये मान लिया है कि उसमें हमारे से चूक हुई है और कम से कम उसमें 9 पॉइंट सरकार की गलत है, सरकार ने भी मान लिया है। बिल्कुल। और देश की 95% जनता गरीब है इस देश की, अनपढ़ है भाई। केवल 5% अमीर ही 95% धन पे बैठ गए हैं और देश की 95% जनता 5% धन पे गुजारा कर रही है इस वक्त। ये देश की स्थिति है। इसमें एक भी पॉइंट किसानों के लिए, मजदूरों के पक्ष में नहीं है, सारे कॉरपोरेट जगत के लिए हैं, पूंजीपतियों के लिए हैं। इसलिए किसान इसके खिलाफ आया है और किसान चाहता है कि किसान मजदूर बिल विरोधी बिल ना पास करे जा। ये किसानों का रिक्वेस्ट है, ये किसान मांग कर रहे हैं। उसे किसान मजदूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी सब लोगों ने बनाया था, क्योंकि लोग तो पहले भी जानते हैं और हमारे ऐसे प्रदेश हैं जहां कम्युनिस्टों की सरकार रही है, किसानों की और मजदूरों के पक्ष की रही है, वो पहले ही डरे हुए थे। क्योंकि वाजपेयी सरकार आई थी, उसने भी श्रम कानूनों में संशोधन किया था और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया था। और रह सा कसर इस मोदी सरकार ने की, ये आम पब्लिक विरोधी लोग हैं, पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहा। मैं सीधी कह रहा हूँ, देश के सारे संसाधन इन्होंने पूंजीपतियों के हैंड ओवर कर दिए। MSP कोई पहली बार तो आया नहीं है। एमएसपी सुनो, अब मैं एमएसपी पे बोल रहा हूँ। एमएसपी है क्या? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले सरकारें भी निर्धारित करती रही हैं। पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, ऐसी बात नहीं पहले से चल रहा है ये पहले से चलता रहा है। लेकिन एमएसपी जो नियुक्ति की पहले से होती रही है, वो कभी भी किसान के पक्ष में नहीं रही हैं और सरकारें भी, समर्थन मूल्य हमेशा कम रहा किसान का और व्यापारियों को ज्यादा लाभ पहुंचा है। कहाँ से आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो यहाँ किस खुशी में आए हैं आप लोग? मैं तो देखने आया हूँ इन लोगों को। देखने आए हो कि क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो आपके हिसाब से ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है? नहीं, अब तो सरकार ने एमएसपी वगैरह पे सब पे बात मान ली है, तो मुझे लगता है बात माननी चाहिए सरकार बात को। माननी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं हाँ या ना में मतलब रद्द करो पूरा। अब सरकार कह रही है संशोधन करवा। एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, चारों तो सही नहीं हो सकते ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उस माँ बाप के एक बेटा ये कह वो ये हमारा बेटा नहीं है। तो देश का प्रधानमंत्री एक पिता की तरह है, देश जो है वो भी एक पिता की तरह है। 4 बच्चे, 4 बच्चों की 4 मांगे हो सकती हैं अलग, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की नाजायज मांग भी माँ बाप को स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो क्या डिसीजन लें। नहीं, प्रधानमंत्री का तो डिसीजन ये है कि भाई जो उन्होंने कानून बनाया वो पास हो जाए। बिल्कुल। अब बच्चे मान नहीं रहे। बिल्कुल, तो वो हर परिवार में होता है, घर में भी होता है। तो अब इसका हल क्या निकलेगा? ये तो माँ बाप को शक्ति दिखानी चाहिए अगर बच्चा कोई बिगड़ रहा है तो। मतलब आपको लगता है कि डंडे मार के उठा देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने ये बोला सख्ती कैसी होनी चाहिए? वो माँ बाप तय करेंगे ना अपने बच्चे के लिए। आपके हिसाब से कानून ठीक बनाता है या उसमें कुछ गड़बड़ नहीं, थी? कानून में कुछ गड़बड़ थी, जिन चीज़ों को सरकार ने मान लिया है। मान लिया है। हाँ। अच्छा, अब मतलब ठीक है कानून अभी ठीक। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मान रहे हैं। तो क्या वो पिताजी को देखना चाहिए? हम भी बच्चे हैं, जैसे वो बच्चे हैं ऐसे हम भी बच्चे हैं। तो हम तो पिताजी को ये नहीं कह सकते ना हमारे भाई को मारो तुम। राहुल जी, जी, आपका क्या फर्ज है इसमें? मेरा फर्ज ये है कि पिता का साथ देना, जो दूसरा भाई है उसको अब आप समझाना। कहाँ तक साथ दे रहे हो? हम तो पूरा 100% साथ दे रहे हैं। आप यहाँ पे आके बैठ गए हो, केवल देख रहे हो? हाँ, बता रहे हैं भाइयों आपने को। कितने लोगों को समझाया कि हमें मान जाना सबको ही चाहिए? समझा रहे हैं हम तो। वही बच्चे हाँ, पिता के लिए बोलते हैं हाय हाय मोदी, मर जाए मोदी। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, तो क्या कर सकते हैं बताओ। कुछ बिगड़े हुए बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ संगत में, गलत संगत में पड़ जाते हैं। कुछ गलत हो रहा वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना। अब आपके पिता नहीं, की बात सुनो। आपके पिता ने हाँ। चलिए, क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद शाहनवाज मोहम्मद शाह जी। जी। आपके पिता ने आपको डांट दिया, बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि उन्होंने सही डांटा? तो आप अपने पिता को कहेंगे मर जाए साला? नहीं वो कहोगे? चीज़ नहीं वो नहीं नहीं कहेंगे। कहोगे ना? देखो वो गलत है, मगर किसी इस तरह की अभद्र भाषा का नहीं प्रयोग करना कहाँ तक जायज़ है? प्रधानमंत्री कुछ वो भी गलत कर रहे हैं ना कुछ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके पिता ने बहुत गलत किया, मैंने क्या लेकिन बोला? क्या जी। आप अपने पिता को गाली देने नहीं, लगे? गाली नहीं देंगे, वो नहीं चीज़ दोगे ना? गलत है। देखो वो तो शब्द अपनी अपनी सबकी सोच है अपनी हाँ। अपनी, ऐसा नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ने गलत किया तो सही है? नहीं देखो किसी आप कौन सी चीज़ को सही ठहरा रहे हो?
सही देखो मेरी बात सुनो भैया जी। सही उसको ठहरा रहे हो जो अपने बाप को गाली दे रहा है? नहीं बाप को गाली नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है भैया जी। देखो गाली अब मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, भाई मतलब उसकी आपके क्या हिसाब से सोच है? सही नहीं है ना ये? नहीं, गलत ही है। किसी को गलत गाली देना ये अच्छी बात नहीं है। सर आपको लगता है कानून गलत है? नहीं कानून गलत है भैया जी। अच्छा, क्या आपने पढ़ा कानून? जी क्या है कानून? नहीं, जैसे अब ये मंडी इसके बताया जा रहा है कि आप व्यापारी कहीं भी जाके अपना माल बेच सकते हो। बताया जा रहा है, आपने खुद इस पे क्या रिसर्च करी? किस पे? इस पे नहीं पेपर न्यूज में पढ़ा भैया जी मैंने। हाँ। अब यहाँ आते हैं लोगों की आप बात किसान सुनते हो? हैं। जी कितनी खेती है आपकी? 20 बीघे भैया जी। 20 बीघे। जी। आपको कोई नुकसान हुआ इस खेती में? किस में? अभी बहुत नुकसान है भैया जी। कितना? बिजली के बिल बढ़ के आते हैं, यूरिया महंगा है अब जैसे बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, लेकिन बिजली भी तो आ रही है। भैया जी। 5-6 घंटे बिजली आती है, कोई ज्यादा नहीं आ रही है। 5-6 5-6 घंटे आ रही है। जी सच में बताना, इतनी- 5-6 घंटे आ रही है? जंगल में इतनी आती है भैया 5-6 ईमानदारी से बताओ, 5-6 घंटे बिल्कुल आ रही है? ईमानदारी से। कौन से जिला में है आप? मुरादाबाद जिला। मुरादाबाद जी जिला में यूपी से काट बहुत सारे तहसील। लोग हैं। घंटे बिजली आती है? जी जी बिल्कुल। कौन सा तहसील? काट। अच्छा, गांव कौन सा आपका? गढ़ी सलेमपुर। अच्छा, वहाँ पे केवल 5 घंटे बिजली 5 से 6 घंटे आती है भैया जी, वो भी रात में। अच्छा। सरकार ये कह रही है कि हम उन बिचौलियों को हटाना चाहते हैं जो 800 रुपए लेके 1400 में बेच रहे थे आपकी फसल को। अच्छा जी। सरकार उनको हटाना चाह रही है। सरकार आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप 1400 में अपनी मक्का को डायरेक्ट उस बंदे को बेच सकते हो जो बिचौलिया बेच रहा था। भैया जी इस पे MSP कानून बनेगा जब तो बेचेंगे नहीं। जब कानून तो बनाने के लिए तैयार है सरकार ने, कह दिया हम बनाएंगे। बना नहीं रहे ना भैया, लिखित रूप में नहीं दे रहे ना। लिखित में दे रहे हैं सर। नहीं भैया जी नहीं दे रहे ना, ये भी तो परेशानी है। अभी एक कमेटी गई थी 35 लोगों की, अभी 35 लोगों की कमेटी गई थी, उसने बोला लिखित में देंगे। वो बात देखो सुनो, अब क्या दिक्कत है? दिक्कत और भी है भैया जी, बहुत समस्या है अभी तो। दूसरी समस्या बताना अपनी। जब तक आप अपनी पर्सनल समस्या बताओ जो आपको एक्चुअली आपको नुकसान हुआ हो। दिक्कत ये है कि आपको समस्या ही नहीं पता है अभी यार। भैया जी समस्या कंफ्यूजन में सब अरे लोग। भैया जी कंफ्यूजन में कोई नहीं है भैया जी। अभी सारी पब्लिक जो कंफ्यूजन है भाई सब ये है। नहीं मैं सारी आपकी बता निगाह रहा हूं। में जो पब्लिक है सब कंफ्यूज है भाई। देखिए, आप सही अच्छा एक बात बताओ, ये जितनी पब्लिक है जी हमारे भारत में 130 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल। कितना परसेंट लोग होंगे? कौन सा कितना परसेंट लोग भैया? होंगे? हर घर से भाई परिवार पूरा कोई आएगा यहाँ पर, ये बताइए। एक घर में 1 से 2 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब यूपी का हिसाब लगा लो, यूपी के अंदर क्या हो रहा है आजकल। घर में नोटिस चिपकाए जा रहे हैं बाकायदा, अगर आपका बच्चा प्रदूषण में जाता है तो 50 लाख रुपए का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा भैया जी। संभल के डीएम ने बाकायदा 50 लाख का लिखा वो, जबकि योगी ने 50,000 का लिखा था वो। बताइए। डीएम ने उसको और बढ़ा दिया। डीएम ने बढ़ा के लिखा था वो, जब भी तो लोग बाग कंफ्यूज हो गए ना कि भाई 50,000 का चालान था ये 5 लाख का कर दिया। भैया जी मेरी शादी से रिश्तेदारी है, मैं सब मालूम तो हूँ। आप जैसे अगर मतलब कानून पे मोहर लगा देते हैं कि भाई चलो कानून देते हैं, तो उठ जाओगे क्या? फिर आप? नहीं बिल्कुल उठेंगे क्यों नहीं, अगर लिखित रूप में मिलेगा तो बिल्कुल उठेंगे भैया लिखित जी। में तो सरकार बोल ही रही है। भैया जी नहीं दे रहे ना, कहने में करने में बहुत फर्क होता है भैया जी। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। वोट दिया था आपने मोदी को? किसको? नहीं मैं वोट नहीं देता भैया जी। नहीं। तो फिर आपको क्या अधिकार है उसके खिलाफ बोलने का? किसका? मोदी के लिए। क्यों नहीं भैया जी, आपने मैं भारत का निवासी नहीं हूँ। पर बताइए आपने तो वोट ही नहीं दिया किसे? मोदी को। नहीं वोट का मतलब भी कोई यार नहीं वोट दोगे जब तो आपको कहने ऐसा का नहीं अधिकार भैया है। जी। नहीं नहीं अच्छा मतलब किसी को तो दिया था ना आपने? नहीं वोट देते हैं भैया जी, मगर मोदी को नहीं दिया था। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर अपनी रहा अपनी हूं। सोच होती है भैया जी। नहीं ऐसा ना, जो पता ना, जो मैंने किसी भी पार्टी को वोट दो, अगर वोट दे रहे हो तो अधिकार है बोलने